हेलो एवरीवन। आप सभी का हॉस्पिटल पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। और इस बार हम कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं, इम्पोर्टेंस फुल फॉर्म जो सभी मेडिकल के क्षेत्र में जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जब भी इंटरव्यू में जाइएगा या किसी भी टॉपिक पर पढ़िएगा तो वो आपको ना फुल फॉर्म ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। फुल फॉर्म आज हम 50 से 60 के अराउंड फुल फॉर्म को हम देखेंगे। ये आप इतना याद रखिए कि मेडिकल स्टूडेंट अगर जो आप हैं तो ये चीज़ आपके ओठों पर होनी चाहिए। कभी आपसे नींद में भी कोई पूछे ना कि इस चीज़ का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीडी क्या होता है, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप नींद में भी बताने का क्षमता रखिए। देखिए क्या है आगे, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म। पहला फुल फॉर्म है NABH। NABH का मतलब क्या होता है? नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये एक प्रकार का एक्रेडिएशन है। NABH नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर हेल्थ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हॉस्पिटल को दिया जाता है क्वालिटी के क्षेत्र में। या अगर जो आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कैसे आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल सही हॉस्पिटल है? तो अगर जो उसके पास एफिएशन NABH का है तो मान लीजिए कि ये हॉस्पिटल सही है और सटीक है। दूसरा NABL नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये NABL का डिग्री लैब को दिया जाता है, लेबोरेटरीज को, कि वो एक्यूरेट। अगर जो कोई लेबोरेटरीज NABL अप्रूव है तो मान लीजिए उसका जो टेस्ट आउटकम देगा, टेस्ट करने के बाद आउटकम देगा वो एक्यूरेट होगा। तीसरा JCI ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल। इस ये वर्ल्ड लेवल पर हॉस्पिटल को डिग्री देता है, मान्यता देता है। NABH के तरह ही काम करता है मगर ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 5 नंबर में CSSD सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट। CSSD का फुल फॉर्म सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट होता है। 6 नंबर पे ICU। शायद ICU के बारे में तो आप लोग सभी जो हॉस्पिटल विजिट किए होंगे तो जानते होंगे। इंटेंसिव केयर यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। 7 नंबर NICU न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें एडल्ट का होता है और इसमें न्यू नेटल बेबी का ICU में रखा जाता है। TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। TPA का फुल फॉर्म TPA एज ए ब्रिज की तरह काम करता है। पेशेंट और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एज ए ब्रिज की तरह काम करता है, दोनों में कोऑर्डिनेशन को स्थापित करता है TPA। BMW बायोमेडिकल वेस्ट। BMW का फुल फॉर्म होता है बायोमेडिकल वेस्ट। 9 फुल फॉर्म हम देख चुके हैं। 10 नंबर में आशा। आपके गांव में, आपके शहर में आशा होंगे, हर क्षेत्र में डिप्लॉय किया जाता है भारत सरकार या बिहार गवर्नमेंट के थ्रू। इसका फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 11 नंबर में CT स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी। CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है। 12 नंबर में MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। 13 नंबर में CAG कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये हार्ट से रिलेटेड है, दिल का रोग से रिलेटेड है, कोरोनरी एंजियोग्राफी। 14 नंबर में TAVR ट्रांस कैथेटर एरोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट। यह भी हार्ट सर्जरी से रिलेटेड है या हार्ट से रिलेटेड है। TAVR का फुल फॉर्म होता है ट्रांस कैथेटर एरोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट। 5 नंबर में MRD। 15 नंबर में MRD का फुल फॉर्म होता है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट।
ये पेशेंट का रिकॉर्ड को प्रिजर्व रखता है। आईपीडी का ओपीडी का 5 साल तक प्रिजर्व रखता है और आईपीडी का 15 साल तक, और मेडिकल लीगो केस का 30 साल तक ये प्रिजर्व रखता है। 16 नंबर में पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 17 नंबर HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। HAI का फुल फॉर्म होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। 18 नंबर में देखिए RT-PCR, कोरोना काल में आप लोग जांच करवाए होंगे। देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। और RTA का फुल फॉर्म क्या होता है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। RTA का फुल फॉर्म होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। देखिए, MLC के बारे में भी आपको बता रहे थे, इसका फुल फॉर्म भी आ गया। MLC का फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल लीगल केस। 21 नंबर में देखेंगे ANM का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्जुलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ANM आपके क्षेत्र में ANM होंगे, GNM होंगे सब, या फिर आप ANM कर रहे होंगे, GNM कर रहे होंगे, तो इसका फुल फॉर्म एक्जुलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। GNM का फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। BCG का फुल फॉर्म बैसिलस क्लाइमेट ग्यूलिन होता है, ग्यूरिन। BCG का फुल फॉर्म बैसिलस क्लाइमेट ग्यूलिन होता है। EHR इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड। देखिए, MRD देखे थे ना, वो फिजिकली रूप से, MRD तो था मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, वो फिजिकली रूप से पेपर को प्रिजर्व रखता है। और EHR इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रूप के डाटा के रूप में आपका फाइल को सेव करके रखता है। OPD और पेशेंट डिपार्टमेंट। 26 नंबर में IPD इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। ICD इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ICD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। देखिए, हर जितना भी डिजीज है ना, सबको इंटरनेशनल रूप से क्लासिफाइड किया जाता है WHO के द्वारा, उसी से रिलेटेड ICD है। AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बॉडीज। AERB ये शायद हम वीडियो में पढ़ाए थे लाइसेंस में। AERB का लाइसेंस भी लेना होता है, ये आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित है। 29 नंबर में NLCP नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी एक प्रकार का बीमारी है, इसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं और इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, NLCP। 30 नंबर में देखेंगे NACP, ये भी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा रन किया जाता है। 31 नंबर में देखेंगे, ये भी भारत सरकार ही चलाए थे, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये टीबी किस बैक्टीरिया से होता है ना, टीबी किस बैक्टीरिया से होता है या किस चीज से होता है, इसका आप हमको नाम बताइए। नाम आप कमेंट करिएगा, ठीक है? हमको पता है कुछ माइको से नाम होगा। RCH का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है। PHC ये तो हर का क्षेत्र में होगा, PHC ग्राउंड लेवल पर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर।
CHC ये हो गया हॉस्पिटल है, PHC प्रखंड लेवल पर हो गया या अनुमंडल लेवल पर CHC होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, ये राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। OT ऑपरेशन थिएटर इसका फुल फॉर्म होता है। 37 नंबर तक हम क्लियर कर दिए हैं आप लोग को। अब देखेंगे 38 नंबर क्या है। USG अल्ट्रा सोनोग्राफी, USG का फुल फॉर्म अल्ट्रासोनोग्राफी, इसको अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR का फुल फॉर्म होता है। CPR क्या चीज से रिलेटेड है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमको पता है, शायद हिंट्स भी इसमें दिया हुआ है। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। लामा LAMA, इसको लामा बोलते हैं, इसको डामा बोलते हैं, इसको डोर बोलते हैं। ये तीनों जो है से डिस्चार्ज है। जब आप हॉस्पिटल में कोई पेशेंट IPD में भर्ती होता है, ICU में भर्ती होता है ना, तो उसको जब डिस्चार्ज करने की बारी आती है तो यही 3 तरीका से किया जाता है, लामा डामा डोर के तरीका से किया जाता है। इसका हम फुल फॉर्म देख लेंगे। आप लोग अगर जो हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे ना, तो लामा के थ्रू किए हैं या फिर डामा के थ्रू कर रहे हैं, तो उसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। लामा तो मतलब होता है लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मेडिकल एडवाइस बोल रहा है कि हम 5 दिन तक अभी आप 5 दिन तक और रहिए हॉस्पिटल में एडमिट, और वो 2 दिन बाद बोल रहा है कि नहीं हमको वो रिलीज कर दीजिए, तो वो लामा के थ्रू ले लेगा। डामा डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डिस्चार्ज हो गया। डोर डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने पर डिस्चार्ज होगा तो डोर। HIS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, पूरा हॉस्पिटल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू HIS के थ्रू ही पूरा हॉस्पिटल वर्क करता है। 44 नंबर BMW बायोमेडिकल वेस्ट, इसके बारे में हम स्पेशल वीडियो लाएंगे BMW पर। BMW क्या होता है, कितने कैटेगरीज होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसमें बताएंगे हम। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आपका अधिकार है। CPR अभी ऊपर बताए हैं, शायद ये रिपीट हो गया है, देख लीजिएगा। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये किस चीज का वायरस है, तो एड्स का ये वायरस है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। 48 नंबर में देखें MLC मेडिकल लीगो केस, रिपीट हो गया है। FIR का फुल फॉर्म देख लीजिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। TPR का फुल फॉर्म क्या होता है, TPR ये नर्सिंग स्टूडेंट को अच्छे से पता होना चाहिए। TPR टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन, तीनों है। टेम्परेचर और नहीं होता है कि कोई पेशेंट का TPR क्या है, तो टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन क्या है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, OVP का फुल फॉर्म 51 नंबर में OVP का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। एड्स आ गया, AIDS एड्स लाइलाज बीमारी है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका वायरस का क्या नाम है, HIV आगे हम बताए हैं आप लोग को, ये पहला स्लाइड में था। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 53 CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, यह एक प्रकार का जांच है जो लेबोरेटरी से संबंधित है। देखिए CBC के FT, LFT, RBS, FBS, PPBS ये सब है लेबोरेटरी से संबंधित है। ये आप जब भी आप ब्लड जांच करवाने के लिए जाइएगा ना,
तो आपको ये सुनने को मिलेगा सीबीसी का जांच है, केएफटी का जांच है, एलएफटी का जांच है और आरबीएस का जांच है, एफबीएस का जांच है, पीपीबीएस का जांच है। तो क्या होता है इसका आज फुल फॉर्म देख लीजिए। देखिए सीबीसी का फुल फॉर्म तो आप देख लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। केएफटी का फुल फॉर्म किडनी फंक्शन टेस्ट, आपका किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, फिल्ट्रेशन करना। किडनी का मेनली रूप से क्या काम है, फिल्टर करना, ब्लड से जो जो हानिकारक बॉडी के लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको फिल्टर करके निकालता है, या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको फिल्टर करके निकाल देता है किडनी। एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, अगर जो एलएफटी किसी का जांच हो रहा है तो इसका मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। आरबीएस का मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर। एफबीएस का मतलब होता है फास्टिंग में ब्लड शुगर का जांच होगा, फास्टिंग में ब्लड शुगर का जांच होगा मॉर्निंग में, और इसका रैंडम कभी भी 24 घंटा में आप कभी भी करवा सकते हैं। पीपीबीए पोस्ट परंडाइल ब्लड शुगर 58 तक आपका हो गया, बस 58 तक था। आप इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब करना इस चैनल को नहीं भूलें। आप इस पर क्लिक करिएगा तो आप चले जाइएगा यूट्यूब पर, और इस पर क्लिक करिएगा तो चले जाइएगा इंस्टाग्राम पर। अगर जो आपको ये इम्पोर्टेंट है तो आप इसे हो सकता है तो एक पेज बनाइएगा, उसमें नोट डाउन सब कर लीजिएगा। और ज़्यादा नहीं, सप्ताह में ना 2 से 3 बार आप देखिए, सप्ताह में 2 से 3 बार देखिए। हम आपको गारंटी देते हैं ना कि वो चीज़ आपको इतना कंठस्थ याद हो जाएगा ना कि आप कभी उसको भुलाइएगा ही नहीं, जुबान पर आ जाएगा। 2 सप्ताह बस 3-3 बार देख लीजिए ना, हो जाएगा। और इस ये जो 58 था, 58 फुल फॉर्म से आपको क्या फ़ायदा होगा। आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो है ही, इंटरव्यू का पर्पज़ से, हर एक चीज़ के पर्पज़ से ना, हॉस्पिटल विजिट करिए तब, हॉस्पिटल में इंटरव्यू दीजिए तब, हर एक जगह ना पूछा जाएगा, आपका नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। हर जगह हॉस्पिटल में कहीं लॉन्ग नहीं लिखा रहता है, जाइएगा तो आईसीयू लिखा हुआ रहेगा, या जांच रिपोर्ट देखिए लेफ्टी लिखा हुआ है। ये सब चीज़ का शॉर्ट फॉर्म ही लिखा रहता है। अगर जो आपको फुल फॉर्म याद रहेगा ना तो आप कभी भी फंसिएगा नहीं। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। धन्यवाद।